आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति। क्योंकि अक्सर हमारी चर्चाओं में ये भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति शब्द अक्सर इस्तेमाल में होता है और तकरीबन हमने 1.5-2 वर्ष पहले इस पर कुछ एक चर्चा भी की थी। लेकिन आज की चर्चा में हमने भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति के साथ ही एक शब्द और जोड़ दिया है, एक बीमा कवर। क्योंकि एक साधारण मनुष्य है, बीमा पॉलिसी जो हम लेते हैं, देखिए हम स्कूटर कार खरीदते हैं तो हमें बीमा का एक कवर लेना अनिवार्य होता है। क्योंकि जब हम सड़कों पे अपने वाहन को लेके जाते हैं तो कभी कभी एक वाहन की दूसरे वाहन से जब कोई किसी प्रकार की अनहोनी दुर्घटना या टक्कर सी हो जाती है तो ऐसे में फिर वो क्षतिपूर्ति का जो एक सिद्धांत है या भरपाई कह लो, हर्जाना कह लो, वो एक बीमा कंपनी द्वारा फिर दूसरे जिसको क्षति हुई होती है, नुकसान हुआ होता है, फिर उसको कर दी जाती है। यानी कि भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को समझाने के लिए आज हमने अपनी चर्चा में एक बीमा कवर को साथ में लेकर चल रहे हैं ताकि एक साधारण मनुष्य को बात समझ में आ जाए। क्योंकि परमात्मा के जितने भी जो गूढ़ रहस्य हैं, जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में हमें समझ में आ जाते हैं, यथार्थ ज्ञान उनका समझ में आ जाता है, तो फिर परमात्मा पे हमारी श्रद्धा और अधिक गहरे तल पर होने लगती है। जब श्रद्धा गहरे तल पे होती है तो परमात्मा से फिर सहज ही प्रीति होने लगती है। जैसा कि सड़कों पे विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, स्कूटर चलते हैं, साइकिल चलते हैं, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, तो इन सब को एक वाहन चलाने की एक स्वतंत्रता है। इसी तरह भौतिक प्रकृति की 84 लाख प्रकार की जोनियां, 80 लाख प्रकार की जोनियां तो मनुष्य से नीचे की हैं और वो सभी कर्म प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। और ऊपर की जोनियों में जितने भी क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से होती हैं। जबकि भगवान ने मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दी है। क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, शेष जितनी भी जोनियां हैं देखिए मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, उनको नीचे की जोनियां कहा जाता है। इसी तरह ऊपर की भी जोनियां हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि में कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा द्वारा दी गई, तो इसलिए ये जो विभिन्न प्रकार की ये जो कर्म फल सिद्धांत है या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, फिर इनको एक गति मिलती है। क्योंकि देखिए परमात्मा के तो देखिए अनादिकाल से एक प्रवाह में एक सिद्धांत बने हुए। क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चल रहा है। कलयुग से पहले द्वापर युग था, उससे पूर्व त्रेता युग था, उससे पूर्व सतयुग था। यानी कि ये जो प्रवाह में जितने भी युगों का भी परिवर्तन होता है, ये परमात्मा के जितने भी जो सिद्धांत है, चाहे वो कर्म फल सिद्धांत है, चाहे वो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, या ऐसे जितने भी सिद्धांत हैं, वो एक प्रवाह से चले आ रहे हैं। इनको किसी ने बनाया नहीं, ये सृष्टि के आरंभ में ही ये एक प्रवाह से चलते आ रहे हैं। क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन में हम सभी भाई बहनों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। यदि ये कर्म करने की हमें आपको स्वतंत्रता ही नहीं होती तो फिर ये देखिए प्रकृति के द्वारा ये जितने भी हम जो अन्य जोनियों में देखते हैं या विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हम मनुष्य जोनि में भी देखते हैं, फिर ये संभव ही नहीं थी। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने अपने जीवन में हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। भले ही परमात्मा द्वारा अनादिकाल से एक ज्ञान पूर्वक कुछ विधि विधान और एक निषेध शब्द का भी एक प्रावधान है। देखिए कहा जाता है कि वेद एक सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट हुए, इनको भी किसी ने लिखा नहीं। देखिए कुछ ऋषिगत ग्रंथ हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, या विभिन्न प्रकार महापुरुषों ने परमात्मा का चिंतन करते हुए विभिन्न प्रकार के अपने विचार लिखे।
देखिए, हम सभी भी जो इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो एक प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, जो लगभग तकरीबन 640 के आसपास हो चुकी है। ये भी हम देखिए, मैं तो एक मायाबद्ध मनुष्य हूँ, मैं कोई मायातीत भी नहीं हूँ, मैं तो आपके समान एक सामान्य मनुष्य हूँ। केवल परमात्मा की प्रेरणा से या शास्त्रों को पढ़ने से जैसे जैसे बातें मेरी समझ में आई हैं, जैसे जैसे मैंने भी महापुरुषों का संग किया, इन शास्त्रों की बातों पे मैंने भी शोध किया। देखिए, ये जितना भी जो शोध होता है, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इसी तरह इन गुणों में भी अलग अलग स्थितियां बनती है। देखिए, सतोगुण की भी 3 अवस्थाएं आती हैं, जिसमें एक अवस्था देखिए एक ब्रह्म मुहूर्त की कहलाती है, जो कि इस समय देखिए मैं जो वीडियो में बोल रहा हूँ, इस समय ब्रह्म मुहूर्त का ही समय चल रहा है। देखिए, ये ब्रह्म मुहूर्त प्रकृति का एक सतोगुण का शुद्धतम समय होता है, क्योंकि देखिए कहा जाता है ये जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं। लेकिन एक गुण प्रधान अवस्था में रहता है, एक गौण अवस्था में रहता है, एक अति गौण की स्थिति में रहता है, समाप्त नहीं होते। देखिए, जैसे आप देखते हो ना, संसद में भी किसी एक दल की सरकार चलती है। किसकी चलती है? जिसका बहुमत होता है, जो एक प्रधान रूप में होता है, और एक गौण होता है, गौण जो उसके एक प्रतिपक्ष दल के रूप में गिना जाता है। कुछ अति गौण में होते हैं, जिनको निर्दलीय भी आप समझ सकते हो। देखिए, इन बातों को मैं बीच में इसलिए भी कभी कभी उठा देता हूँ, ताकि हमें शास्त्रों की जो बातें हैं उनका एक ज्ञान हो जाए। मेरा भौतिक विषयों से कोई एक प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं। देखिए, मेरा क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, मैं तो परमात्मा के जो 3 विषय हैं, भगवान और आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, और एक है माया यानी प्रकृति। प्रकृति यानी उसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए प्रकृति के नाम का तो पता रहता है, लेकिन एक साधारण ज्ञान में उसको केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक का ही ज्ञान रहता है। ये जो ब्रह्मांड है, जो 24 तत्वों का, देखिए ये जो 3 गुण है, इनको एक इकाई कहा जाता है। अक्सर हमारी देखिए तो चर्चाएं होती रहती है। जो अब तक हमने जितनी भी चर्चाएं की हैं, वो देखिए भगवान आत्मा पे की है, या प्रकृति के 3 गुणों से, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। एक साधारण मनुष्य को जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तक का ही ज्ञान होता है ना, देखिए ये जो 5 तत्व हैं, ये भौतिक ब्रह्मांड के जो अंतिम 5 घटक है ना, ये वो है। जबकि 3 गुण जो एक इकाई माने जाते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उनसे 23 तत्वों का विस्तार होता है। उन 23 तत्वों के जो अंतिम 5 तत्व हैं, वही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। ये क्योंकि हमें लगभग प्रत्यक्ष रूप से देखिए इनका थोड़ा बोध होता है। पृथ्वी अधिक स्थूल है, जिसपे आप और हम रहते हैं, और आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, वो भी तो ये 5 तत्वों के ही बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इन शब्दों का तो हम अक्सर अपनी एक साधारण बोलचाल में एक चर्चा करते रहते हैं। इसलिए एक साधारण मनुष्य को केवल एक सामान्य ज्ञान पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, या आपके भरे जो स्थूल शरीर, जिससे ये 5 तत्वों का ही ये बना है, इसी का ही ज्ञान होता है। ये थोड़ा बहुत ज्ञान हमें मन बुद्धि शब्दों का होता है। हालांकि ये मन बुद्धि कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये एक थोड़ा सूक्ष्म विषय आ जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर के भीतर आपके बारे एक सूक्ष्म शरीर होता है, फिर सूक्ष्म शरीर के भी भीतर एक कारण शरीर होता है। कारण शरीर के बाद देखिए ये आत्मा और परमात्मा तत्व आते हैं। ये आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन तत्व है, बल्कि आत्मा तो अनंत है, इसलिए ये एक सामान्य चेतन तत्व है। जबकि परमात्मा क्योंकि परम आत्मा है, परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है, परम शब्द एक सत्ता के लिए आता है, और परमात्मा तो देखिए एक ही है, चाहे हम उसको अलग अलग स्वरूपों में मानते हैं। लेकिन ये
आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ता है, और ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं या आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, ये एक ही बात है, ये दोनों ही जड़ कहलाते हैं। भले ही आपके हमारे शरीर हिलते जुलते जो दिखाई देते हैं, ये किसके कारण है? ये आत्मा परमात्मा की शक्ति द्वारा। देखिए कहते हैं ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आपके हमारे शरीर को हिलते डुलते थोड़ी हैं, उनमें क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, जिसके फिर हम अंतिम संस्कार की क्रियाएं करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना उसमें से आत्मा निकल गई। एक सामान्य सी बात है। इसी तरह ये जो भौतिक प्रकृति भी देखिए ये जड़ है, इसमें जितनी भी जो आप और हम क्रियाशीलता देखते हैं ना, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक संचालित होती है। और परमात्मा की ये ब्रह्म शक्ति ही ये एक सर्वव्यापी सत्ता है। ये सर्वव्यापी ऐसी सत्ता है, ये निर्गुण निराकार रूप है। देखिए साकार रूप में तो संभव ही नहीं। आपके भरे जो साकार रूप में जो शरीर है, ये तो एक स्थान कहते हैं। यदि परमात्मा ही साकार रूप में होता तो हम और आप कहाँ होते? देखिए एक सामान्य बातें हैं जो हमें तर्क संगत हमें समझनी चाहिए। जितना जितना हम अपने विवेक बुद्धि को जगाते हैं, इन बातों को हम तर्क संगत समझते हैं, तो फिर परमात्मा की ये जितनी जो ज्ञान की कड़ियां है ना, वो फिर आपस में जुड़ने लगती है। देखिए मुझे बचपन की एक बात याद आ रही है कि हमारे समय पे कॉपी के आकार का ना एक भूगोल का नक्शा सा होता था, उसमें विभिन्न देशों की एक नाम लिखे होते थे। तो उन सभी देशों के वो लकड़ी के टुकड़ों को जब हम बाहर निकाल देते थे और पुनः जब उनको हमने जोड़ना होता था, तो आरंभ में हम बड़े बड़े जो देश होते थे उनको हम जोड़ देते थे। देखिए जैसे ऑस्ट्रेलिया का क्योंकि अलग था तो उसको एक उठा के रख दिया। इसी तरह देखिए अमेरिका का जो बड़े बड़े देशों का था, तो जब हमें यूरोप के कुछ देश छोटे छोटे दिखाने होते थे तो उसमें हम थोड़ा असमंजस की स्थिति में आ जाते थे। लेकिन अंत में जैसे जैसे हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को उसमें बांध देते हैं तो वो पूरा नक्शा तैयार हो जाता है, और अंत में जब दो तीन देशों के रह जाते हैं तो वो फिर बड़ी आसानी से बढ़ जाती है। यही बात आपके हमारे देखिए शास्त्रों की। आरंभ में देखिए हमें मोटा मोटा ज्ञान ही समझ में आता है। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर अपनी एकाग्र अवस्था लगाते हैं, देखिए एकाग्र अवस्था तो देखिए ये ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है, जब सतोगुण अपने एक शुद्धतम अवस्था में होता है। देखिए मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूँ कि तमोगुण अज्ञानता की स्थिति है। देखिए जैसे तारे का प्रकाश होता है ना, देखिए अक्सर मैं तमोगुण को 1%, रजोगुण को 10% और सतोगुण को 100% से जोड़ता हूँ। और कभी कभी परमात्मा के लिए देखिए मैं 1000% अंक का भी प्रयोग कर देता हूँ अपनी चर्चाओं में। हालांकि देखिए अंकों के हिसाब से 1000% होता ही नहीं, लेकिन एक बात की बेहतर बताने के लिए कि हमें कैसे कैसे अपने मिले हुए जीवन में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। देखिए जब हमने सुई में धागा डालना होता है तो क्या हम 1 वाट के बल्ब में डाल पाते हैं? अक्सर हम जब भी सुई में धागा डालते हैं तो हम ट्यूबलाइट के आगे आ जाते हैं ताकि रोशनी अधिक मिले। या दिन में का समय है तो हम बाहर वरांडे में आ जाते हैं, सूर्य के प्रकाश में उसमें सुई में धागा डालते हैं। इसी तरह ये जो शास्त्रों के जो मूल रहस्य है, सूक्ष्म बातें हैं, ये जितना जितना हम इस सूक्ष्म रहस्यों को ब्रह्म मुहूर्त में सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर शोध करते हैं, तो फिर ये ज्ञान की जो कड़ी है वो अपने आप ही जुड़ने लगती है। देखिए मैंने बताया ना आरंभ में ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये एक स्थूल ज्ञान है। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें प्रकृति के जो 3 गुण है इनका ज्ञान होने लगता है। गीता में 13वें और 14वें अध्याय में भगवान ने इन गुणों के बारे में चर्चा की है। तो जब तक हमें इन 3 गुणों का ज्ञान नहीं होता तो हमें अपने जो स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, फिर उसका विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। अब हम आगे की बातों को देखिए। यातायात की कुछ जो हम वाहन चलाते हैं और अपने स्थूल शरीर द्वारा जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, इन दोनों ही बातों को हम कुछ घुल मिलकर आगे की चर्चा में रखेंगे, ताकि हमें ये जो भगवान द्वारा जो क्षतिपूर्ति एक बीमा कवर है,
इसका एक मूल रहस्य समझ में आ जाए। देखिए जैसे जैसे बातें हमें समझ में आ जाती है तो फिर परमात्मा में हमारी एक अटूट श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। जैसे जैसे अटूट श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है, ये जो प्रकृति की जो 3 गुण हैं, ये जितने भी जो भोग विषय हैं, फिर मनुष्य का इनसे एक सहज ही वैराग्य होने लगता है। क्योंकि जब जब वैराग्य होता है तो फिर मनुष्य की परमात्मा के प्रति ही भक्ति होती है। देखिए मैंने बताया ना 3 ही तत्व हैं। जीव एक मूल रूप से एक मूल तत्व है जो परमात्मा की ओर अगर जाता है तो उसको आनंद की प्रतीति होती है, क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप है जबकि जीव केवल एक ज्ञान स्वरूप है। और ये जो माया है, जब प्रकृति के जो 3 गुण है, ये तो जड़ है और जड़ गुणों से ही जो विस्तार होता है 23 तत्वों में, उसी में ही जो अलग अलग तत्व हैं वही आपके हमारे जो भोग विषय बनते हैं। ये जो मनुष्य प्रतिदिन उठने के बाद और सोने से पूर्व तक जितने भी कर्म करता है, उसका जो मूल उद्देश्य क्या होता है कि मुझे ये जो भोग विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका बार बार सुख मिले। और इसी सुख को पाने के उद्देश्य से ही मनुष्य चेष्टा करता है, प्रयास करता है, क्रिया करता है, कर्म करता है। और कर्म में क्या है, देखिए पुण्य और पाप। देखिए ये जो क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत क्यों लागू होता है, देखिए अगर सभी अपने वाहन सही दिशा में नियमानुसार चलाते हैं तो क्या दुर्घटना कभी हो सकती है? दुर्घटना कभी भी संभव ही नहीं है। क्योंकि देखिए कुछ मनुष्य है, अक्सर कहा जाता है ना कि ये नींद में था, नशे में था, या तेज गति से वाहन चला रहा था, जिसको एक साधारण मनुष्य भी समझता ना, ये रैश ड्राइविंग कर रहा था, ये पिए हुए था, यानी कि वो नशे में था, उसने शराब का सेवन कर रखा था, वो असावधानी पूर्वक कार चला रहा था, ट्रक चला रहा था, इसलिए उसने टक्कर मार दी, दुर्घटना होगी। तो दुर्घटना में क्या है कि अन्य वाहनों को जो नुकसान होता है, देखिए कभी कभी तो नुकसान केवल आपके हमारे स्कूटर, कार या बस, ट्रक तक ही सीमित रहता है, लेकिन कभी कभी नुकसान इतने गहरे होते हैं कि कुछ मनुष्यों की मृत्यु भी हो जाती है। कुछ लोगों को देखिए क्षति होती है शरीर के स्तर पर, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, जब विभिन्न प्रकार की जो चोटें आती हैं। देखिए ये सभी बातें आप और हम अपने अपने जीवन में देखते आ रहे हैं। ये देखिए ये जो अस्पताल बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार के न्यायालय बने हुए हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं? देखिए इन बातों को मैं कोई गहरे तल पर आज नहीं बता रहा, लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप कर्मों से तोलोगे ना, जब इनकी एक तुलनात्मक अध्ययन आप करोगे, तो ये ज्ञान की सभी कड़ियाँ, देखिए ये जो हम अपना स्कूटर, कार चलाते हैं और जो अपने जीवन का यानी कि स्थूल शरीर को चलाते हैं, या जो जो हम क्रियाएं करते हैं, ये एक ही बातें नजर आने लगेगी। इसीलिए तो देखिए मैंने आज बीमा कवर शब्द भी लिख दिए, ताकि परमात्मा की जो एक न्याय व्यवस्था है, क्योंकि देखिए भगवान के तो देखिए दिव्य गुण है, परमात्मा एक दिव्य गुण वाले हैं। आपके हमारे भीतर देखिए केवल ज्ञान का गुण है, नित्य का गुण है, क्योंकि ज्ञान तो देखिए नित्य बना रहता है। ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, कोई कि ये वाला ज्ञान केवल सतयुग में था तो द्वापर में नहीं रहेगा, कलयुग में नहीं रहेगा। ये तो अनादि काल से जितने भी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की जो बातें हैं, ये सिद्धांत रूप में चली आ रही हैं और प्रवाह से चली आ रही हैं और चलती ही रहेंगी। सिद्धांत का तो देखिए मतलब ही ये है कि इसमें किसी भी युग में, किसी भी क्षण इनका खंडन नहीं हो सकता। तभी तो इस शब्द को कहा जाता है ना सिद्धांत, यानी ये सिद्ध हुआ है। जबकि देखिए नियम कायदे जितने भी ये जो बनते हैं, ये समय समय पे परिवर्तन होते हैं। देखिए पहले भारत में जाता जाते एक साधारण नियम थे, लेकिन जैसे जैसे सरकार को लगा कि एक इन नियमों में कुछ लोग बच जाते हैं, तो उल्लंघन ज्यादा होता जा रहा है, तो अन्य लोगों के साथ जो एक नुकसान का होता है या एक दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो फिर उन्होंने यातायात के नियम कुछ और कड़े किए, कुछ चलान की धनराशियां और बढ़ा दी। देखिए ये सभी बातें
एक कर्म में आप जैसे जैसे इनकी आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे, देखिए मैं भी इन बातों को कोई इसे कोई शास्त्रों का देखिए मूल ज्ञान से एक साधारण बातों की एक कड़ियों को जोड़कर ही अपनी वीडियो का एक दिशा देता हूँ। इसमें कोई नई बात नहीं, इसलिए हमें ज्ञान पूर्वक रहना चाहिए। देखिए ज्ञान आत्मा का गुण है, और आत्मा क्या है, देखिए ये जो नीचे की जो जोनियां हैं ये भी तो कभी किसी ना किसी युग में आपके हमारे जैसे मनुष्य जोनि में ही थे, क्योंकि मनुष्य जोनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उन कर्मों का जैसे जैसे अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। देखिए जैसे एक वाहन हम चलाते हैं, जैसे वाहन चलाते समय हम सोचते हैं ना कि हमने दफ्तर जाना है या कहीं अन्य जगह मंजिल जो भी हमारी होती है हम सही सलामत पहुंच जाए। ऐसे जो अन्य वाहन चल रहे हैं वो उनका भी तो एक लक्ष्य होता है ना, उन्होंने भी ऑफिस पहुंचना है या अपने कहीं व्यवसाय में पहुंचना है या अपनी जहाँ भी उनकी मंजिल होती है घर पहुंचना है, तो वो भी चाहते हैं कि वो भी सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। देखिए जैसे यातायात में एक स्कूटर चालक है, चाहे कार चालक है, चाहे बस चालक है, सभी के साथ यातायात के एक समान नियम लागू होते हैं। इसी तरह देखिए मनुष्य जोनि में हम जैसे जैसे भी एक अपना स्वभाव लेकर आते हैं, परमात्मा की इच्छा रहती है कि हम अपने प्रकृति के भोगों को भोगते समय जैसे भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, हम अन्य जीवों के सुखों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। देखिए कर्मफल सिद्धांत क्या कहता है कि आप प्रकृति के पदार्थों का भले ही भोग करो, उसके लिए कर्म करो, लेकिन आप ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करो, क्योंकि पाप कर्म तो देखिए तभी माना जाता है जब आप अन्य जीवों को दुख देते हो, पीड़ा देते हो। देखिए जैसे एक माता पिता अपने परिवार में अगर 4 बच्चे हैं तो वो चारों बच्चों का ही कल्याण सोचते हैं ना, वो नहीं चाहते कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को तंग करे या उसको पीड़ा दे। तब ऐसे में क्या करते हैं माता पिता, देखिए जो एक बच्चा दूसरे बच्चे को जब तंग करता है तो उसको सजा देते हैं तंग करने वाले को। ऐसे ही देखिए परमात्मा भी क्या करते हैं, देखिए परमात्मा भी आपके हमारे किए गए पाप कर्मों की हमें फिर सजा देते हैं। ये सजा क्या है, ये जो नीचे की जोनियां जो 80 लाख प्रकार की है, ये मनुष्य जोनि में किए गए उन पाप कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। देखिए इन सभी बातों को बहुत आप ध्यान से समझो, तब जैसे जैसे इन बातों का हम एक ज्ञान समझ जाएंगे तो फिर आपके हमारे कर्मों में सुधार आने लगेगा। देखिए जैसे हर मनुष्य अपना वाहन चलाते समय सावधानी पूर्वक चलाता है ना, इसी तरह आपको हमें अपने जीवन में सावधानी पूर्वक कर्म करने चाहिए। और सावधानी कब रहती है, जब हमें शास्त्रों का ज्ञान होता है। इसी जैसे हम वाहन चलाते समय हमें कार चलाने का जब ज्ञान होता है, कब हमने चौथे गियर पे गाड़ी चलानी है, कब तीसरे गियर पे ले आनी है, कब हमने एक न्यूट्रल पे रखनी है, कब हमने गाड़ी बंद कर देनी है, ये विभिन्न प्रकार की जैसे हम अपने वाहन को गति देते हैं या रोक देते हैं, ब्रेक लगाते हैं, ताकि एक यातायात में सभी वाहन चालकों को अपना अपना एक सुख मिले, सुविधा मिले, वो भी अपने अपने मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाए। और ये जो क्षतिपूर्ति क्यों होती है, देखिए जब एक मनुष्य है तेज गति से गाड़ी चला रहा था, नशा कर रखा था या नींद में था या विभिन्न प्रकार की असावधानियां थी, देखिए अक्सर सड़कों पे आपने पढ़ा होगा ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कितनी साधारण सी बात है। देखिए इस बात को, यातायात के नियम को आप अपने जीवन में भी देखिए लागू कर सकती है कि जब जब हमने सत्संग नहीं करते तो क्या होता है, हमको संग में आ जाते हैं, कुसंग में हम अज्ञानता में रहते हैं, अज्ञानता में हमें बोध नहीं रहता कि हमें कौन से कर्म करने हैं। तो अब अज्ञानता में क्या होता है, देखिए जैसे शाम को अंधकार होता है तो आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा जो सही क्रियाएं नहीं हो पाती। अक्सर एक मनुष्य ऐसी बातें कहता है ना कि अंधकार में हमारा तन ठोकरे खाता है, और इसी तरह देखिए अज्ञानता में हमारा मन ठोकरे खाता है। क्योंकि स्थूल शरीर देखिए अपने आप में जितने भी कर्म करता है वो कब करता है, जब उसका मन उसके साथ सम्मिलित होता है। जब मन को ज्ञान ही नहीं होगा
क्योंकि शास्त्रों में ऐसे वर्णन आते हैं कि ये जो बुद्धि तत्व है या मन तत्व है, इनको सतोगुण प्रधान कहा जाए, सात्विक है। लेकिन जब जब हम देखिए अज्ञानता में आ जाते हैं, अज्ञानता में कब आते हैं? जब हम विषय भोगों का संग करते हैं। देखिए विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये विषय भोग देखिए तामसी कहलाते हैं। तामस को अभिप्राय अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है। देखिए जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं तो हमारे आपके जीवन में अंधकार आने लगता है, और अंधकार में आपका हमारा मन ठोकरे खाता है। तो फिर वो जो सतोगुण ज्ञान था, देखिए जब हम प्रकाश को रोक देते हैं या उस प्रकाश के आगे कुछ एक काला कपड़ा या काला कागज लगा देते हैं, तो वो फिर प्रकाश रुक जाता है ना। इसी तरह जैसे जैसे हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं तो हमारे मन बुद्धि में भी फिर अज्ञानता आने लगती है। वो जो सात्विक मन था वो फिर राजसी बन जाता है। रजोगुण को देखिए धुंध से जोड़ा जाता है, और जब मन तामसी बन जाता है, विषय भोगों में अधिक लिप्त होता है। देखिए तामस का क्या मतलब है? जब हम विषय भोगों को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वो तो स्वभाव उनका तामसी है। जिसका हम जैसा संग करते हैं वैसा रंग चढ़ता है। जब मनुष्य सत्संग अधिक करता है या सत्संग ही करता है तो वो ज्ञानमय स्थिति में रहता है, तो फिर वो अपने कर्मों को सही दिशा देता है, वो पाप कर्मों से बच जाता है। जब वो पाप कर्मों से बच जाता है तो फिर वो अन्य जीवों को भी दुखी नहीं करता, यानी कि वो उनके दुख का कारण नहीं बनता। देखिए एक तो है जो हम कर्म स्वयं करते हैं। अब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते हमने गलत चलाई और हमने अपने स्कूटर की या कार की स्वयं ही दुर्घटना कर दी, तो ये तो हमारा स्वयं द्वारा दुर्घटना हुई ना। तब हमारे स्कूटर को, कार को जो नुकसान हुआ वो तो हमारा स्वयं का नुकसान हुआ, या जो भी हमारे हाथ पैर को भी कोई चोट आई वो हमें स्वयं को आई। लेकिन कभी कभी जब हम अपनी लापरवाही से या नशे में आते हुए या नींद के कारण जब अन्य वाहनों पर हम टक्कर मार देते हैं, तो फिर अन्य जीवों, देखिए वो तो एक सामान्य गति से यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने घर जा रहे थे या अपने व्यवसाय की मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, तो उनको जो हमने नुकसान पहुंचाया, देखिए वो सही दिशा में थे। जैसे मनुष्य जोनि पाकर जब अन्य जीवों के साथ देखिए छल कपट ठगी चतुराइयां करते हैं, उनको पीड़ा देते हैं, तो परमात्मा क्या करते हैं? फिर न्याय करते हैं। देखिए परमात्मा न्याय करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या कि जो मनुष्य अपराध करता है, पाप कर्म करता है, उसको सजा देते हैं, और जिसके साथ अन्याय हुआ होता है उसके अन्याय की या उसको एक मुआवजा देते हैं, भरपाई करते हैं। भरपाई क्या है? उसको अन्य साधनों द्वारा उसको सुख देते हैं, या जैसे जैसे उसके खाते में अभी दुख भोगने थे स्वयं के कर्मों के, उनमें से देखिए कम कर दिए जाते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं, इनको आप जितना ध्यान से समझोगे, देखिए जा तो उसके स्वयं के जो पाप कर्मों का जो खाता था उसमें से ही कम कर दिया जाता है। यदि उसका यदि पाप कर्मों का खाता ही नहीं था, अब ऐसे में प्रश्न उठता है, तब ऐसी स्थिति में जो उसके सुखों को बढ़ा दिया जाता है, और यदि वो आध्यात्मिक साधना कर रहा था, उसकी साधना में अवरोध आ गया, तो उसकी साधना को और अधिक गति दे दी जाती है। क्योंकि भगवान या परमात्मा तो देखिए दिव्य गुणों से युक्त है, परमात्मा सर्वव्यापी है। देखिए यहाँ की न्यायालय जितने भी हैं, वहाँ की जितनी भी देखिए क्षतिपूर्ति होती है, वो जैसे जैसे नियम कायदे बने होते हैं, या जैसे जैसे तथ्य सामने आते हैं, या जैसे जैसे गवाह आते हैं, क्योंकि यहाँ के देखिए जितने भी तथ्य हैं वो एक मनुष्य द्वारा ही एक लिए जाते हैं। और जज भी देखिए वो तो एक सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। एक जज जितने भी निर्णय अपने देते हैं, भले ही देखिए वो अपने अनुभव के आधार पर, जो उन्होंने भी अपने जितने भी जो एक अध्ययन किया होता है उसके आधार पर अपने निर्णय को एक दिशा देते हैं। वो भी कोई किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते। देखिए परमात्मा के बारे में तो देखिए परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है, परमात्मा सर्वशक्तिशाली सत्ता है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले।
परमात्मा को किसी भी प्रकार की कोई अन्य मनुष्य की कोई गवाही की या किसी तथ्य की जरूरत नहीं है। और परमात्मा देखिए ज्ञान युक्त पूर्ण रूप से रहते हैं, इसलिए तो परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है। और मनुष्य के लिए तो देखिए अल्पज्ञ कहा जाता है। हम भी देखिए जैसी भी स्थिति में पहुंच जाए फिर भी आत्मा को अल्पज्ञ ही कहा जाता है। भले ही हमारा आत्मा देखिए ज्ञान आत्मा का गुण है, लेकिन फिर भी हम सर्वज्ञ सब कुछ नहीं जानते। इसी तरह देखिए परमात्मा न्याय करते हैं। न्याय क्या अभिप्राय है कि जितने भी देखिए जीव हैं किसी जीव के साथ अन्याय नहीं करते। तभी तो ये क्षतिपूर्ति का एक सिद्धांत है कि परमात्मा द्वारा भरपाई कर दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। विभिन्न उसके मैंने आपको अपने शास्त्रों के अध्ययन से, महापुरुषों के सत्संग के मैंने भी देखी, जैसे जैसे अध्ययन किया उन किए गए अध्ययन को युक्ति पूर्वक तर्क पूर्वक जो जो बातें मैंने आपके सामने रखी है उन पर भी आप यदि युक्ति संगत तरीके से उस पर शोध करेंगे तो आप इन सभी बातों पे देखिए 100% आपको विश्वास होने लगेगा। क्योंकि देखिए परमात्मा तो देखिए सब पर दया भाव भी रखते हैं। परमात्मा नहीं चाहते कि कोई जीव दुखी हो, और परमात्मा सदा ही सुधार चाहते हैं कि आपके हमारे कर्मों में नित्य सुधार आए। इसलिए तो कहा जाता है कि आत्मा को जितना जितना परमात्मा की सम्मुखता मिलती है तो वो ज्ञान में स्थिति में आने लगती, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप है। आनंद में ज्ञान रहता है, ज्ञान सदा नित्य रहता है। तो जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगते हैं तो ये जो विषय भोग है जो हमें अचेत करते हैं, अचेत का मतलब ही क्या है कि आपके हमारे जो वर्तमान जो ज्ञान होता है उसको एक धुंधले स्थिति में ले आते हैं, अज्ञानता में ले आते हैं। ये सब आवरण है। देखिए हमारी आत्मा के ऊपर ये जड़ पदार्थों का कोई एक राज्य तो नहीं हो सकता, लेकिन आवरण रूप में आ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकाश को देखिए काले बादल ढक देते हैं, वो अस्थायी रूप से, यानी कि हम सभी आत्मा, चाहे पक्षी जोनि में है, चाहे पशु जोनि में है, चाहे वृक्ष जोनि में है, कीट पतंगे में, सभी आत्माएं चेतन है, ज्ञानवान है। और क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि साधना जोनि भी है, इसलिए परमात्मा को ये देखिए कर्म फल सिद्धांत के साथ साथ ये क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर भी देखते हुए हम सभी मनुष्यों की एक भरपाई की जाती है। यानी कि जो जो हमारा आपका नुकसान होता है उसकी एक भरपाई कर दी जाती है। देखिए जो नीचे की जोनियां हैं वो तो देखिए प्रकृति की प्रेरणा से, उनका तो देखिए कोई कर्म जोनी नहीं, वो तो भोग जोनी है। एक कुत्ता अगर बिल्ली को मारता है, जब बिल्ली चूहे को खा जाती है, या जंगल में देखिए एक शेर हिरण को खा जाता है, वो तो देखिए प्रकृति की उनके अपने अपने कर्मों की एक व्यवस्था चलती है। यानी एक जीव दूसरे जीव को अगर खा जाता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, और यदि एक जीव दूसरे जीव को बचा लेता है पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको एक ज्ञान पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य से नीचे की जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जोनियां हैं वो भोग जोनी है। मनुष्य से नीचे की जोनियों में देखिए मनुष्य जोनी में किए गए पाप रूपी कर्मों का जो एक दुख रूपी फल है वो भोगना पड़ता है। और मनुष्य जोनी पाकर आपको हमें एक अवसर मिलता है। ये मनुष्य से ऊपर की जोनियों में ये भी अवसर नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर की जोनियों में देखिए पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल भोगा जाता है। और दूसरी विशेष स्थिति देखिए नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, हम जैसे जैसे कर्म करते हैं और जैसे जैसे हमारे संस्कार बनते हैं, देखिए कर्मों का ताला तो खुल जाता है नीचे की जोनियों में भी और ऊपर की जोनियों में भी, लेकिन संस्कारों का ताला बंद रहता है। यानी कि संस्कारों में कोई कमी भी नहीं आती और वृद्धि भी नहीं होती। केवल और केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है। देखिए साधना कब आरंभ होती है? जब हम अपने कारण शरीर में जैसे जैसे जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, अज्ञानता के संस्कार, जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो जो तमोगुण या रजोगुण से जो हमारे बुरे संस्कार बने हुए थे वो धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हुए संस्कारों को ही शास्त्रों में दग्ध बीज कहा जाता है। देखिए जब बीज जल जाता है ना तो उसको दग्ध बीज की अवस्था कहा जाता है, फिर दोबारा से उस बीज में अंकुरन नहीं होता।
ये देखिए हमारे आपके जैसे जैसे संस्कार बने ये बीज रूप में विद्यमान रहते हैं। कभी कभी तो हमारे मनुष्य जीवन में देखिए कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जो 15-15, 20-20, 30-30 साल तक सुप्त अवस्था में रहते हैं, वो प्रकट नहीं होते। जैसे ही कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं, चाहे ये देखिए अच्छे संस्कारों की स्थिति आप लो चाहे बुरे संस्कारों की स्थिति लो, दोनों ही स्थितियों में कब सोया हुआ संस्कार जाग जाता है। देखिए कभी कभी एक मनुष्य बहुत ही पापी था, बुरे पाप कर्मों में लिप्त था, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि वो धर्मात्मा बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसे सभी मनुष्यों को आप धर्मात्मा ही मानो, क्योंकि देखिए जो उसने पुराने पाप कर्म किए थे उनका तो देखिए जो जो एक स्थितियां बनती हैं, लेकिन जब वो धर्मात्मा बन जाता है, धर्म मार्ग पर चलता है, परमात्मा की ओर सम्मुख होकर अपने कार्यों को दिशा देता है, तो उसमें सुधार आ चुका होता है। देखिए आपने अक्सर जेलों में भी देखा होगा कि किसी की यदि कोई 20 वर्ष की कोई कैद थी, अगर उसका अच्छा व्यवहार रहता है, उसमें सुधार आ जाता है, तो उसकी जो एक सजा है वो कम कर दी जाती है। तब ऐसी स्थिति में देखिए परमात्मा तो दिव्य गुणों युक्त है, तो परमात्मा के यहाँ तो जो जो भी बातें होती हैं वो तो और भी एक विशेष रूप से घटित होती है। उदाहरण के लिए देखिए भौतिक जगत में तो हमारे साथ किसी का कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो हमें उसकी कोई देखिए पहले पुलिस को बुलाना होता है, विभिन्न प्रकार के न्यायालय की गतिविधियां जो भी कार्य हैं वो करने होते हैं। लेकिन परमात्मा के यहाँ ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना होता, सब चीज अपने आप ही होती है। कहा जाता है ना, देखिए परमात्मा के यहाँ किसी भी जीव के साथ अन्याय हो ही नहीं सकता। कभी कभी यह कहा जाता है ना, देखिए न्यायालय के निर्णय पर अक्सर कुछ मनुष्यों का ऐसा भी वाक्य सुनने को मिलते हैं कि यहाँ मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो वहाँ परमात्मा के यहाँ मेरे साथ न्याय होगा। यहाँ देर है वहाँ अंधेर नहीं, तो वहाँ तो देखिए ना तो अंधेर है ना देर है, मतलब परमात्मा के यहाँ तो देखिए सभी बातें समय पे अपने आप ही होती है। जैसे जैसे आप ज्ञान में स्थिति में रहेंगे तो ये सभी बातों की आपको जानकारी होने लगेगी, बशर्ते देखिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है, सावधानी पूर्वक कर्म करने होते हैं। यानी कि हमें जैसे हम अपने घरों में देखिए ताला लगा के जाते हैं, हम कहीं 4 दिन के लिए दिल्ली के बाहर जा रहे हैं। अब यदि हम ये सोचें कि देखिए परमात्मा का तो देखिए ये एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है, हम ताला भी नहीं लगाते, अपने कमरे खुले छोड़ जाते हैं, तो ये तो फिर असावधानी होगी ना, ये लापरवाही गिरी है। देखिए मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना होता है और शेष सब परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर कह लो, परमात्मा के देखिए कर्मफल का सिद्धांत कह लो या क्षतिपूर्ति का सिद्धांत समझ लो, वो सब परमात्मा पे हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तब फिर हमें परमात्मा पे एक शरणागति हो जाती है, पूर्ण रूप से आस्था हो जाती है, परमात्मा के न्याय पे हमें पूर्ण विश्वास होता है। देखिए एक और उदाहरण मेरे मन में अभी आया है। देखिए जैसे यहाँ किसी न्यायालय द्वारा किसी को फांसी दी जाती है, देखिए किसी ने मान लो 15 मनुष्यों की हत्या की थी, तो ऐसे में देखिए यहाँ की न्यायालय द्वारा तो देखिए एक ही बार फांसी होती है ना, लेकिन परमात्मा की अदालत में देखिए एक बार फांसी नहीं, वहाँ 15 बार फांसी लगती है। देखिए यहाँ तो एक बार के बाद दोबारा तो फांसी लग ही नहीं सकती, लेकिन परमात्मा के यहाँ उसको 15 बार ऐसी फांसी की सजा मिलती है। ये सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सोच समझकर अपने कर्मों पर आपको विचार करना चाहिए, कोई भी कर्म जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ज्ञानपूर्वक स्थिति में रहना चाहिए। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग के अभाव में मनुष्य का कुसंग होता है और कुसंग में कब हमसे पाप कर्म होने लगते हैं मनुष्य को पता नहीं चलता। देखिए यहाँ की अदालत में देखिए अब किसी को यदि 3 दिन बाद कोई फांसी होनी थी, यदि आज किसी अन्य मनुष्य द्वारा किसी अपराधी द्वारा उस पर हत्या कर दी जाती है, तो भले ही उसकी देखिए 3 दिन बाद फांसी होनी थी उसकी, लेकिन आज उस पर जो ऐसा कत्ल करता है या हत्या करता है उस पर भी देखिए एक अलग से हत्या का एक आरोप लग जाता है, यानी उसको एक
अलग हत्या करने का एक उस पर अपराध बनता है। देखिए ये सभी बातें जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेंगी, देखिए कभी कभी प्रकृति द्वारा कुछ ऐसी आपदाएं भी आ जाती हैं, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, या विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए प्रकृति द्वारा बहुत बड़े स्तर पर कुछ ऐसे हमारे कर्म फलों का एक फल दे दिया जाता है। तो फिर वो बहुत बड़े समुदाय में कह लो या हजारों में लाखों में ऐसे जो हमें दुख मिलते हैं, वो हमारे ही किए गए कर्म फलों का फल होते हैं। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है कर्म फल, फल उसी को मिलता है जिसने वो कर्म किया, और इसी तरह दूसरा है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति में भी ये कि जो कर्म हमने देखिए किया नहीं था, दूसरे की असावधानी पूर्वक हमें उसका दंड मिला है, जब फल मिला है, तो फिर वो फल तो कहा ही नहीं जाता ना उसको। तब ऐसे में देखिए परमात्मा द्वारा विभिन्न उपायों द्वारा, विभिन्न परमात्मा की शक्तियों द्वारा आपके हमारे जितने भी जो एक दुख आए होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से होते हैं, चाहे वो मानसिक रूप से होते हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से होते हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से भी होते हैं, यानी कि अन्य मनुष्यों की गलतियों द्वारा, अन्य मनुष्यों के अपराधों द्वारा जो जो हमारे इनकी हमें क्षति होती है, इन सभी प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जितनी भी क्षतियां होती हैं, ये परमात्मा द्वारा विभिन्न उपायों द्वारा ये इनकी भरपाई कर दी जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि समाज में आप जैसी भी गतिविधियां देख रहे हो, आपको इस बात पे अटूट विश्वास कर लेना चाहिए कि हम अपने जितने भी कर्म करते हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं के किए हुए पाप और पुण्य कर्मों का ही फल मिलता है। अन्य लोगों द्वारा कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों को ही कर्म करने की स्वतंत्रता है। तब ऐसी स्थिति बनने पे फिर अन्य मनुष्यों के पाप कर्मों द्वारा भी आपको, हमें या अन्य किसी भी जीव को किन्हीं परिस्थितियों में हमें देखिए दुख मिल सकता है। ऐसे सभी दुखों को, पीड़ा को एक परिणाम रूपी हम फल समझ सकते हैं। लेकिन इन सभी की जो मैंने आज चर्चा की है कि भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति, यानी कि जिन कर्मों को हमने स्वयं नहीं किया और हमें उनका दुख मिल ही नहीं सकता, यानी कि हम जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, हमें केवल अपने द्वारा किए गए पाप पुण्य कर्मों का ही सुख दुख रूपी फल भोगना होता है, न कि अन्य मनुष्यों के जो पाप कर्मों का फल हमें भोगना होता है। दूसरी एक विशेष बात, देखिए एक मनुष्य अपने सुख रूपी फलों को तो देखिए त्याग कर सकता है, लेकिन पाप रूपी फलों का जो दुख रूपी फल है उसका त्याग संभव ही नहीं है। तो आज की चर्चा में देखिए मैंने भगवान द्वारा जो एक क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को और उसके साथ ही देखिए कर्म फल के सिद्धांत पर तो हम अक्सर वैसे ही चर्चाएं करते रहते हैं। तो परमात्मा की प्रेरणा से, शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों में जैसे जैसे सिद्धांत रूपी जो कथन है, सैद्धांतिक बातें हैं, उनको आधार में लेते हुए या वर्तमान समय में जैसी जैसी परिस्थितियों से मुझे कुछ उदाहरण समझ में आए, मैंने आज की चर्चा को एक दिशा दी। हो सकता है समझाने में कुछ कमी रह सकती है, फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बनाए रहें, सत्संग करते रहें, ताकि ज्ञानमय स्थिति में रहे और हम स्वयं अपने कर्मों को एक सकारात्मक दिशा दें। हम किसी अन्य जीव के दुख का कारण नहीं बने, अपने कर्तव्य कर्मों को हम ईमानदारी से निभाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्न को नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। आप किसी भाई बहन का मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। अभी कुछ रोज पहले ही किसी व्यक्ति विशेष का एक सुझाव आया था कि हमें अपने वीडियो को लंबा नहीं, एक छोटे समय में ही समेटना चाहिए या
कम समय में ही अपनी बात को रखना चाहिए। तो मैं देखिए इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए परमात्मा की जितने भी जो आध्यात्मिक बातें होती हैं, इनको जब हम एक संक्षेप में समझाना चाहते हैं तो फिर बात को हमें जल्दी जल्दी समेटना होता है। तो उसमें हम बिना उदाहरणों के फिर बात को जब रखते हैं तो कभी कभी फिर एक साधारण मनुष्य को बात समझ नहीं आती। तब ऐसी स्थिति में देखिए कभी कभी कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको कुछ उदाहरणों के साथ समझाना होता है, और ऐसी स्थिति विशेष में कभी कभी देखिए वीडियो एक सामान्य से अधिक समय भी ले लेती है। तो ऐसे सभी अधिक समय वाली वीडियो के लिए मैं अपना खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन फिर भी देखिए क्योंकि परमात्मा की बातें हैं, देखिए एक मनुष्य 3-3 घंटे की फिल्म देखने भी जाता है, धारावाहिक 1-1 घंटे के 2-2 घंटे के हर रोज देखता है, और जी तो देखिए परमात्मा की बातें हैं। इन सभी बातों से आपका हमारा एक विशेष कल्याण ही छिपा हुआ है। इसलिए इन सभी बातों को आप एकाग्र होकर सुनिए। ये सभी आपका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में कल्याण ही करेंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा से संबंधित भी आपका किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो या किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी शिकायत मतभेद को भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये बनने वाली यदि वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ते जाएं, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, प्रभु में हमारी पूर्ण आस्था बनी रहे। तो चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।